हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोग के लिए 50 प्रकाश का प्रवर्तन से क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो इस साल 2026 के मैट्रिक एग्जाम में लड़ने की पूर्णतः संभावना है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। चलिए आपको फटाफट ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में 50 क्वेश्चन कराना है। ठीक है, चलिए फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। क्या होता है प्रकाश के नियम से? तो समझ लीजिए, होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। पहला आंसर राइट होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रकाश किरण का गमन करती है सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। किसमें करती है? सीधी रेखा में। ठीक है, चलिए आगे कर बढ़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं तेलीय, कह रहा है तेलीय कागज होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो तेलीय कागज होता है पारभाषक। क्या होता है? परभाषक होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार तरंगे होती है? प्रकाश तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होती है या अनुप्रस्थ तरंग होती है? आप लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हो और इसका अनुप्रस्थ तरंग भी कह सकते हो। ठीक है ना? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 कह रहा है किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। क्या कहता है? किरणपुंज कहते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर पहला को सही करेंगे। चलिए आगे कर बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है किसी कुछ कोटि का पालिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परिवर्तित करता है। क्या करता है? पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देता है। क्या करता है? पूर्ण रूप से प्रकाश को परिवर्तित करता है, यानी प्रकाश का परिवर्तन करता है। ठीक है ना? चलिए आगे से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरणपुंज होती है। देखिए, अपसारित हो समतल पर पड़ती है तो फिर अपसारित ही हो जाती है, अभिसारी हो जाती है। क्या होती है? अभिसारी हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे कर बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा हमारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है? हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा होता है। हमेशा समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, ज्यादा समय नहीं ले रहा है, फटाफट करा रहा है क्लास। एक प्रकाश की एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है +1। क्या होता है? +1 होता है। देखिए क्या होता है? +1। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मान कितना होता है? +1 होता है। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2 नियम। तो जो ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, बी को सही करेंगे, ऑप्शन बी को सही करेंगे, ऑप्शन बी को। फटाफट चल रहा है आगे की ओर। पर सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है? कौन है? समानांतर किरणपुंज होता है। क्या होता है? समानांतर किरणपुंज होता है। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज में कौन सा है? समानांतर किरणपुंज है, समानांतर प्रकाश पुंज होता है। ठीक है,
गोले तरफ फोकसांतर बकाना त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? ए बराबर आर बाई टू, ए बराबर या आर बराबर टू एफ। पहला आंसर हमारा राइट होगा। आर बराबर टू एफ या ए बराबर आर बाई टू, यही होता है संबंध हमारा। ठीक है, चलिए राइट आंसर पहला होगा। चलिए आगे कर बढ़ रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कर सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट यानी कैसा होता है? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल होता है। सर्च लाइट का परावर्तन सतह क्या होता है? अवतल होता है। ठीक है, चलिए आगे कर बढ़ते हैं। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए करते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है बड़ा दिखाई देता है, और समतल में बराबर और उत्तल में छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए नाक, कान, गला, आंख, त्वचा ये सबको देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत होती है। किसको होती है? किसकी जरूरत होती है? ठीक है, देख लीजिए, आपको बता दें दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, पहला ऑप्शन सही करेंगे। पहला दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को। ठीक है, आगे का बढ़ते हैं। द्वारा निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसके प्रकाश त्रिज्या 32 एम है? तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण है। दर्पण है तो समझ लीजिए कि प्लस में होगा फोकस, यानी आर बाई टू, ए बराबर होता है आर बाई टू, 32/2 यानी 16 हो जाएगा। कितना होगा? 16। तो 16 का है सी में, सी को सही करेंगे। सारे बच्चे 16 सी को सही करेंगे। ठीक है, बोले जब बकायदा त्रिज्या 40 cm हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बकायदा त्रिज्या 40 cm है तो फोकस दूरी अब कितना 20 cm होगी। फोकस दूरी कितने से है? 20 cm। तो ऑप्शन सी में सी को सही करेंगे। सारे बच्चे ऑप्शन सी को सही करेंगे। नहीं, अब 20 cm होगी। आर बराबर ए बाई टू किस दर्पण में होता है? तो अवतल में भी होता है, उत्तल में, दोनों में होता है। नहीं, दोनों में होता है। सी को सही करेंगे। ऑप्शन सी को सही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे के बड़े फटाफट बोल रहे हैं, देरी न करते हुए। नहीं काटते सीधी परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम दूरी ली जाती है। कैसे ली जाती है? समझ लीजिए, आपको सामने बीम दूरी, दर्पण के सामने रखे बीम, बीम एंड वस्तु ऋणात्मक धनात्मक ली जाती है। कभी भी धनात्मक ली जाती है। किस दर्पण का उपयोग पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी पीछे देखने में किया जाता है? उत्तल दर्पण। कैसा है? उत्तल दर्पण। सी को सही करेंगे। सारे बच्चे सी को सही करेंगे। निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, समतल, कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। देख लीजिए, फिगर तो बना देता है। इधर हम लोग ये अवतल का है, फोकस यहाँ रहती है, उत्तल में फोकस इधर आता है, तो ये इसलिए धनात्मक होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है।
क्या होता है अवतल दर्पण में? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी कार का हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण में निम्नलिखित में कौन सा होता है? हेडलाइट यानी कि अवतल। इसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा होती है, क्या होती है? शून्य होती है। क्या होती है? शून्य फोकस दूरी। अवतल दर्पण सामने वस्तु कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो समझ वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र पर रखा जाए। ठीक है, वक्रता केंद्र समान आकार का बनेगा। ठीक है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है भाई? तो आर बराबर 2f। ये बी में दिखाई दे रहा है, बी को सही करेंगे, बी को सही करेंगे। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हाथ से, मतलब छोटा। सीधा और छोटा, ऑप्शन सी को सही करेंगे। सीधा एवं छोटा। हाथ मतलब होता है छोटा। हाथ में क्या होता है? छोटा। इस दर्पण द्वारा पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, यानी अवतल का। किसका? अवतल का फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसलिए ए को सही करेंगे। दर्पण के सामने किसी वस्तु की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है, तो वह दर्पण होता है। क्या होता है? सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा प्रतिबिंब बनता है तो केवल उत्तल में बनता है। क्या बनता है? केवल उत्तल अथवा समतल, दोनों में बनता है। डी को सही करेंगे सारे बच्चे, डी को सही करेंगे। समतल में उत्तल में सीधा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का क्या व्यास क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है हमेशा ऋणात्मक। हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण में। किसमें? उत्तल दर्पण में। समतल में भी होता है लेकिन उत्तल दर्पण में, क्योंकि वो बराबर प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये बराबर। इस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह की परिपाटी का ऋणात्मक मानी जाती है। तो अवतल दर्पण की। किसका? अवतल दर्पण की। ठीक है, दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/e = 1/f। ऑप्शन ए को सही करेंगे। ऑप्शन ए को सही करेंगे सारे बच्चे। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? मिल सकता है तो उत्तल दर्पण में आभास है। समतल में भी होता है, अवतल में। सभी में मारिएगा ऑप्शन, सभी मारिएगा सारे बच्चे। ऑप्शन इनमें सभी होगा, इनमें सभी में आभासी मिलता है। ये गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? +20 cm है तो उत्तल होगा। कैसा होगा? उत्तल। ठीक है,
रोगियों के नाक कान गला त्वचा डॉक्टर का प्रयोग जो किया जाता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का। ठीक है, ऑप्शन ए को सही करेंगे। फोकस दूरी 20 cm की, अवतल दर्पण की फोकस त्रिज्या क्या है? 40 cm। कितने हो गए? 40 cm। जो ऑप्शन बी में, बी को सही करेंगे। ऑप्शन बी में तो बी को सही करेंगे, सारे बच्चे ऑप्शन बी को सही करेंगे। उधर दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? महत्तम मान 1 होता है। क्या होता है? 1। एक होता है। कितना होता है बाबू? 1 होता है। ठीक है, चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। क्या होता है? हमेशा लेंस कौन रहा है तो सीधा होगा, हमेशा सीधा। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब भाज्य सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? बीम से बड़ा पाया गया है, सीधा भी पाया गया तो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र नहीं, ये नहीं होगा। वक्र केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र से परे, दर्पण ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच। ये डी जो ऑप्शन है वो हमारा डी राइट आंसर होगा। डी राइट आंसर। ठीक है, अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा। क्या होगा? कम तीव्र बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा लेकिन कम तीव्र। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, नया क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ठीक है, फोकस दूरी 10 cm की, अवतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्षमता धनात्मक, आवर्धन धनात्मक होगा तो यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा? 10 से अधिक होगा, 10 से अधिक होगा। ऑप्शन ए को सही करेंगे, सारे बच्चे ऑप्शन ए को सही करेंगे। ठीक है, फोकस दूरी को और आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बोलिए, बढ़ता है घटता है? अचलता है, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तो बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी? फोकस से वक्रता की अंदर की ओर, फोकस से ध्रुव की ओर, ध्रुव से फोकस की ओर। चलिए ऑप्शन सी को सही कीजिए। ऑप्शन सी को सारे बच्चे सही करेंगे। ध्रुव से फोकस की ओर आने पर प्रतिबिंब का मान बढ़ता है। यदि किसी बीम के का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति क्या होगी? ऋणात्मक है, समझ लीजिए, तो समझ लीजिए कि वास्तविक होगी और उल्टा होगी। वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है सही है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? अभिसारी दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अभिसारी। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ऑप्शन बी को सही करेंगे। तो चलिए आज आप लोग को 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन डालेंगे। आज लाइव आए थे, ठीक है ना, कुछ कारणवश आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए आपको रिकॉर्ड वीडियो आप लोग को भेज रहे हैं। धन्यवाद।